ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद का एक मंत्र ले रहे हैं। यह मंत्र सामवेद में भी आया है। बहुत सुंदर है, छोटा सा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। ओम उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसि। क्या भाव है, क्या अर्थ है इसका? परमेश्वर को अग्नि रूप में संबोधित किया। इस मंत्र का देवता भी अग्नि है, तो अग्नि रूप में संबोधित किया कि हे अग्नि रूप परमेश्वर, हम दिवे दिवे हर दिन दोषावस्था दिन और रात जो आपने बनाए हैं, दोनों दिन और रात के समय धियो बुद्धि के साथ, मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ नमो नमस्कार करते हुए, गुणगान गाते हुए आपका, उप माने पास में, त्वम माने तुम्हारे, ए मसी माने आएंगे। अब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो उसके साथ साथ ही दिन भी बनाया, रात भी बनाई। परमेश्वर क्या चाहते थे कि दिन के समय हम कार्य करें पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ, और रात्रि हमारे विश्राम के लिए बनाई। और हमने इसे बहुत सहज रूप में ले लिया। हम दिन भर अपने ऊटपटांग कार्यों को करते हुए बिताते हैं और रात्रि को थक हार कर सो जाते हैं, किंतु नहीं जानते कि इसके साथ साथ ही हमारी जिंदगी का एक एक दिन समाप्त होता जा रहा है। हम मृत्यु के नज़दीक पहुंचते चले जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें संसार में क्यों भेजा था? कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था? जन्म मरण से मुक्ति पाना, मोक्ष के रास्ते, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेना। और इसके लिए हमें जो कार्य करने चाहिए थे वो तो आज हम भूल गए या हमारे लिए गौण हो गए। और इस अज्ञान के कारण इस संसार की वस्तुओं में हम पूरी तरह से डूब गए। सुबह उठते सार ही हम इन संसार के पीछे दीवाने होकर, पागल होकर लग जाते हैं। सारा दिन धन कमाने में, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, संबंधों को निभाने में बीत जाता है, और थक हार कर रात को हम सो जाते हैं। और कभी कभी तो हमें दिन भर के तनाव के कारण रात को नींद भी नहीं आती। किंतु हम नहीं जानते कि जीवन बस इतना सा ही थोड़े ही है। ऐसे एक एक दिन बिता देंगे तो फिर ये मनुष्य जीवन दोबारा कैसे मिलेगा? कहाँ वो मौका आएगा जो हम अभी खोते चले जा रहे हैं? एक एक पल जो हम गवा रहे हैं। तूने दिवस बिताया खाए के, रात बिताई सोए, हीरा जन अमूल था, कौड़ी बदले जाए। हीरा जन मिला है, बहुत कठिनाई से मनुष्य योनि मिलती है, और वो हम अपने उद्देश्य को भूलकर, आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, साधना करते हैं जीवन के उद्देश्य तक जाने के लिए, अपने अविवेक को समाप्त करते हैं, विवेक जगाते हैं। और अब देखते हैं विवेक के कारण कि सारे संसार की चीज़ें केवल साधन हैं। ये हमारे जीवन जीने का साधन है। मानो हम सराय में आए हुए लोग हैं और ये हमें सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन ये हमारा स्थायी ठिकाना नहीं है। और हम इसे स्थायी मानकर धन वैभव को भी स्थायी मानते हैं, संबंधों को भी स्थायी मानते हैं। और जब ये संबंध हमसे बिछुड़ते हैं, टूटते हैं, तो हम रोते और चिल्लाते हैं। लेकिन अगर पहले ही हमें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए ऊपर, और वो कहाँ प्राप्त होगी? वो होगी परमेश्वर की शरण में जाने में। तो हमारे विधान है कि संध्या काल में, और संध्या काल हैं दो, एक सुबह जब प्रातः रात्रि समाप्त हो रही है और प्रातः काल प्रारंभ हो रहा है, और दूसरा संध्या काल है जब दिन समाप्त हो रहा है और रात्रि शुरू होने वाली है। दोनों समय संध्या काल में परमेश्वर के नज़दीक जाएं। जैसे हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही परमेश्वर से ऊर्जा ग्रहण करें, शक्ति ग्रहण करें, संकल्पों को दोहराएं, याद करें अपने जीवन का उद्देश्य। प्रभु ने हमें यूं ही नहीं भेजा बर्बाद करने के लिए। उसने कहा कि संसार को भोगते हुए तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्विदिदम धनम, ये धन किसका हुआ है? इसका लालच मत करो।
इसका त्यागपूर्वक भोग करो। और ये बात धन के साथ नहीं, संसार की हर वस्तु के साथ है जो हमें छोड़कर जानी है, जो हम ले जा नहीं सकते। ये सब गौण हैं हमारे जीवन के लिए, लेकिन हमने इन गौण वस्तुओं को प्रमुख बना दिया, और जो हमारा जीवन का प्रमुख उद्देश्य था वो तो कहीं खो गया, वो तो हम भूल गए। तो बार बार वेद का ऋषि हमें जागृत करता है कि सुबह शाम दोनों समय आओ, संध्या काल में परमेश्वर का नमन करते आओ, अपने बुद्धि और मन से आओ, पूरे विश्वास के साथ आओ, उसके चरणों में बैठो, उससे प्रेरणा प्राप्त करो, उससे ऊर्जा ग्रहण करो और जीवन के परम उद्देश्य की ओर बढ़ो। और वो परम उद्देश्य क्या है? मोक्ष तक जाना। और मोक्ष तक कब जा पाएंगे? जब संसार के माया मोह में डूबे रहेंगे तो बताइए मोक्ष तक कैसे जाएंगे? अधिकतर हम लोग क्या है, संसार में ही डूबे रह जाते हैं। एक भर्तृहरि जी का श्लोक मैंने पढ़ा था, मंत्र तो याद नहीं हुआ, लेकिन उसका भाव क्या था? वो कहते हैं मृग जो है वो एक कमजोरी है उसकी, सुंदर संगीत सुनना, और उसके पीछे मारा जाता है, शिकार हो जाता है। हाथी की एक कमजोरी है कि वो स्पर्श चाहता है और उसको उसी माध्यम से बंदी बना लिया जाता है। भंवरे की एक कमजोरी है कि वो रस प्राप्त करना चाहता है और कमल में बंद हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पतंगे की एक कमजोरी है कि वो रूप का दीवाना है और वो प्रकाश में, दीपक की लौ में या प्रकाश बचाकर उसी पर रह जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। और फिर सोचो, हे आत्मा, हे मनुष्य, तुम्हें तो ये पांचों कमजोरियां तुम्हारे पास हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वाद। तुम सारे आकर्षणों से में फंसे हुए हो, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? और इसका उपाय केवल क्या है कि हम यदि परमेश्वर की शरण चले जाएं, उससे प्रेरणा लें, बार बार अपने आप को संसार से हटाएं और सोचें कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। और परमेश्वर ने केवल दिन और रात नहीं बनाए। दिन और रात तो एक केवल सीधे सीधे अर्थ हैं। अगर देखें तो सुख दुख भी बनाया। दिन क्या है? सुख है, उजाला है, प्रकाश है, आनंद है। और रात क्या है? निराशा है, दुख है। तो जीवन में ये भी सीख सकते हैं कि दोनों भगवान ने बनाए हैं, सुख भी और दुख भी। कभी खुशी है, कभी गम है। और इन दोनों से निमटने का तरीका क्या है कि दोनों में ही परमेश्वर को याद करें। कबीर चाची कहते थे ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो आपको प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर का सहारा लेकर, उसे साथ लेकर, उसे पकड़ कर चलना है। फिर तो आप डूबने से बच सकेंगे। वरना ये संसार कैसा सागर है जहाँ आपको डुबाने से सारे साधन तैयार बैठे हैं कि आपको डुबाएं। किंतु ऋषि मुनि हमें चीख चीख कर क्या समझा रहे हैं? ओ रे पथिक सुन, तो ना फंसना इस जग की माया में। हो रे पथिक सुन, तू ना फंसना इस जग की माया में। मिला मनुज तन यूं ना खोना इस जग की माया में। तो जागिए और कहाँ जाइए? परमेश्वर की शरण जाइए, उससे ऊर्जा प्राप्त कीजिए। लेकिन परमेश्वर केवल प्रेरणा देंगे, करना आपको ही है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, सत्य आचरण करना है, अच्छाई पर चलना है, अपने क्लेशों को दग्ध बीज करना है, अपनी बुराइयों को नष्ट करना है। और एक एक करके धीरे धीरे आपको अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप परमेश्वर के मोक्ष पद को प्राप्त को, आप आवागमन से मुक्त हो जाओ। और आवागमन से मुक्त होना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। इसीलिए उसने आपके लिए दिन भी बनाया, रात भी बनाई, सुबह भी बनाया, शाम भी बनाई, खुशी भी बनाई, दुख भी बनाया, सब दे दिया उसने। विपरीत परिस्थितियां हैं, इनसे हमें भुगतना ही पड़ेगा, इनका सामना करना ही पड़ेगा और इनमें जीतना भी पड़ेगा। और यदि नहीं कर पाए तो अंत में रोते पछताते रह जाओगे, फिर से इसी बंधन में फिर जन्म लोगे,
फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए और ये दुख कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? जागना है, सचेत होना है, अपने विवेक को जगाना है और इस अज्ञान से बाहर निकलना है। जब तक हम इस अज्ञान से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और सुबह का शाम के समय, सुबह और संध्या, हम जब एक कदम बढ़ाएंगे उन्नति की ओर और दूसरा कदम संध्या को बढ़ाएंगे उन्नति की ओर, और ज़िंदगी में प्रतिदिन प्रतिपल आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो आप इसी प्रकार जीवन में उन्नति प्राप्त करें, इसी आशा के साथ। ओम शांति।